Hi guys, welcome back to another blog. My name is Amit and welcome back to another video. आज के वीडियो में हम ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे नए नए चेंजेस आ रहे हैं अकाउंटिंग करियर में। बहुत लोग ये बोलते हैं, सोचते हैं कि इन नेक्स्ट 15 ईयर्स अकाउंटिंग करियर विल कम्प्लीटली चेंज, विच आई थिंक इज समवॉट करेक्ट। तो आज हम ये बात करेंगे 2 या 3 ऐसे मेन टॉपिक पे कि क्या-क्या अगर आप अपना करियर अकाउंटिंग में बनाना चाहते हो, या अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड अकाउंटेंट या पार्ट क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो, अगर आप यूके में जॉब करना चाहते हो, तो क्या-क्या आपको कुछ नए अपस्किल, क्या-क्या नई-नई चीज़ें आपको सीखनी चाहिए टू स्टे रेलेवेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो सबसे पहला अकाउंटिंग और फाइनेंस करियर में सबसे इम्पोर्टेंट अभी और आने वाले समय में भी सबसे ज़्यादा रेलेवेंट जो रहेगा, हमेशा रहेगा, विच इज़ अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन। या अगर फाइनेंस करते हो तो कोई भी फाइनेंस के ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो अगर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में अ लॉट ऑफ दिस अकाउंटिंग बॉडीज आर ऑल्सो इवॉल्विंग विद टाइम। जैसे एसीसीए की बात करें तो दे हैव चेंज अ लॉट ऑफ देयर मॉड्यूल्स, या मॉड्यूल्स के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जो टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, वो बहुत सारे चेंज करते जा रहे हैं टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच आर कमिंग। तो फर्स्ट इज डेफिनेटली गो फॉर दीज अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम्स, बी इट एसीसीए और बी इट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सीमा एग्जाम और एसीए, या कोई भी आप कोई भी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, वो हमेशा हमेशा रेलेवेंट रहेगा आने वाले 10-20 होपफुली 30-40 साल में भी, क्योंकि ये अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन भी इवॉल्व हो रहे हैं विद टाइम, दे आर चेंजिंग एज वेल। तो डेफिनेटली गो फॉर व्हाटएवर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन यू वांट टू गो विद। उसके बाद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपके कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ये सारा कुछ यूज़ होता है, तो स्टार्ट यूजिंग कोपायलट फॉर एग्जांपल। आप अगर डेटा एनालिसिस करते हो बहुत बार अकाउंटिंग में, तो आप ट्राई करो कि आप ऑलरेडी कोपायलट यूज़ करके करो। इसी तरह आपकी कंपनी में जो भी कोई अलग से एआई, बहुत सारी कंपनी में शायद चैटजीपीटी अलाउड नहीं होता है, बट जो भी उनकी कंपनी का हो, ट्राई टू यूज़ दिस मोर ऑफ़न। वो आपके लिए बहुत कुछ एनालाइज कर देगा। अगर आपका डेटा प्रेजेंटेशन का काम है, डेटा विजुअलाइजेशन का काम है, तो इवन इन पावर बीआई नाउडेज यू कैन डू अ लॉट विद जस्ट टाइपिंग प्रॉम्प्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही सवाल करना सीखो। जो भी को पायलट है, जो भी आपका एआई टूल यूज होता है, उससे आप इस तरह से प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट पूछो कि वो आपके लिए ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द काम करते हैं। आप यू स्टिल नीड टू लर्न हाउ टू आस्क द रिलेवेंट एंड द राइट क्वेश्चंस। बट अगर आप वो सही सवाल करना जान जाओगे, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा भी है, तो भी अगर आपको ये पता है आपको डेटा से क्या निकाल के क्या विजुअलाइज करना है, और किस तरह के ग्राफ्स, किस तरह के पाई चार्ट है, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए है, वो आपके लिए बहुत कुछ एनालाइज करके दे देगा। तो सेकेंड इज अबाउट लर्निंग व्हाट काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ questions you should be asking Copilot or any AI in that your company uses। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एंड डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो वो हर साल, हर 2 साल में आईएफआरएस या यूएस कैप, दे कीप ऑन रिवाइजिंग देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे अभी आईएफआरएस में एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आया है कॉल्ड आईएफआरएस एस1 एंड एस2, विच इज रिलेटेड टू climate related disclosures and regarding sustainability। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो मैटर कितना भी AI आगे आ जाए, बट इट इम्पोर्टेंट टू नो what those standards are and how to interpret those standards। क्योंकि इसमें हमेशा से there is not always black and white, there's always a gray area जहाँ पे आपको you have to use your own thinking, your own logic to understand कि आप कैसे interpret करोगे। तो a good technical accounting knowledge which is something जो आगे भी हमेशा आने वाले, हमेशा relevant रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से बात करते हैं कि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मोर स्पेशलाइज्ड। कौन से फील्ड में आपको अपना अकाउंटिंग का करियर या फाइनेंस का करियर बनाना है। तो जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी हो गई, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ जेनेरिक वन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कोई भी एक अपना इंडस्ट्री पकड़ो, एक कुछ फील्ड पकड़ो, और उसी फील्ड में आगे 10-15 साल काम करो। तो आप उस
इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से इनसाइड आउट जानते होंगे, उसका उस इंडस्ट्री में क्या प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं, कौन-कौन से रेशियोज़, फाइनेंशियल रेशियोज़, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, ये सारे क्या-क्या इंडस्ट्री एवरेज होते हैं। तो आप इंडस्ट्री की इन डेप्थ बहुत अच्छी नॉलेज कर पाओगे। अगर आप जेनेरिक अकाउंटेंट रहोगे तो आप इन डेप्थ किसी भी इंडस्ट्री के बारे में नहीं जान पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर करियर यू शुड डीप डाइव इनटू वन इंडस्ट्री। और उसके बाद लास्ट और एक जो मुझे लगता है जो हमेशा रिलेवेंट रहेगा विच इज़ सॉफ्ट स्किल, क्योंकि नो मैटर हाउ हाउ मनी टूल्स यू गेट इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग यू डू योर जॉब, आपके एआई में बहुत सारे टूल्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे जो भी आप काम करना चाहते हो, बट एट द एंड यू हैव टू टॉक टू पीपल। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज बोथ जॉब जहाँ पे आपको लोगों से बात करना होगा। आपको इस तरह का जॉब रहेगा जिसमें आपको लोगों को अपनी बातें समझानी होंगी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल या पीपल स्किल जिसको बोलते हैं आप। अगले कई सालों में अगर आपने फाइनेंस अकाउंटिंग में करियर चालू किया है तो यू बिकम मैनेजर एंड सो ऑन। तो आपको पीपल स्किल, लोगों से बात करने का स्किल हमेशा रेलेवेंट रहेगा। तो ये कुछ आज का छोटा सा वीडियो था रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग। एक मैं और स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें वी टॉक अबाउट सम ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट यू शुड बी लर्निंग, जैसे क्विक बुक्स में भी बहुत सारे नई नई चीज़ें आई हैं। इसी तरह सैप में भी दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ एआई इन्वॉल्व। तो हम वो भी बात करेंगे अगले वीडियो में। बट अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। आई थिंक वी हैव रीच्ड 21,000 सब्सक्राइबर्स, so thank you so much and I'll see you, and also I'll put my Instagram link। अभी मैंने रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम चालू किया है, so please check that out and thank you so much। I'll see you in the next problem।